अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म ने 16 रुकनी निगरान काबीना तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना में गैर जानिबदार और प्रोफेशनल लोगों को शामिल करने का फैसला। निगरान काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल, जलील अब्बास और सैयद अली को अहम वज़ारतें मिलने का इम्कान। जुड़ावाला में तौहीन कुरान के इल्ज़ामात पर कशीदगी, चर्च और मकानात नजर आतिश। पुलिस ने कुरान पाक की बेहुरमती की FIR दर्ज कर ली। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तोशा खाना केस, चेयरमैन PTI की सज़ा मअतली और ज़मानत की अपीलें समाअत के लिए मुक़र्रर। पुलिस का बुशरा बीबी की ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कराने का फैसला। बुशरा बीबी ने तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान। निगरान हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मरदम शुमारी का मामला आने के बाद इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे। राजा रियाज का कहना है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। रेड अलर्ट जारी। भारत से पानी की आमद के बाइस पाकिस्तानी रकबा ज़ेर आब आने का खदशा। कराची में जुमेरात और जुमे को तेज हवाएं चलने का इम्कान। कनाडा में जंगलात में लगी आग ने 13 सूबों को अपनी लपेट में ले लिया। एमरजेंसी नाफिज। जंगलात में लगी आग 1,30,000 स्क्वायर फीट तक फैल चुकी है। आग से उठने वाले धुएं से कनाडा की फिजा आलूदा तरीन हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना में गैर जानिबदार और प्रोफेशनल लोगों को शामिल करने का फैसला कर लिया। ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के नामों पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के लिए मशावरत मुकम्मल कर ली है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना में गैर जानिबदार और प्रोफेशनल लोगों को शामिल करने का फैसला कर लिया। ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के नामों पर गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निगरान काबीना के लिए तकरीबन तमाम नाम फाइनल कर लिए गए हैं और अब सिर्फ हतमी मशवरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज ही निगरान काबीना का ऐलान किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना में वज़ारत ख़ारजा की जिम्मेदारी साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी को सौंपे जाने का इम्कान है। वो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में वज़ारत इत्तलात के लिए मोहम्मद अली दुर्रानी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि वज़ारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दिए जाने का इम्कान है, जो एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ज़राए का बताना है कि निगरान वज़ीर ख़जाना के लिए गुज़िश्ता रोज़ सुल्तान अली अलाना का नाम फाइनल किया गया था, ताहम उनकी दोहरी शहरियत की वजह से अब निगरान वज़ीर ख़जाना के लिए मज़ीद 2 नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से किसी एक को ये जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज शेख और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर के नाम ज़ेर गौर नहीं है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर दाखिला के लिए सरफराज बुगटी का नाम सामने आने का गालिब इम्कान है, जिसकी एक वजह उनका साबिक वज़ीर दाखिला होना भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का फैसलाबाद में तौहीन कुरान के इल्ज़ाम में मसीही बिरादरी के घरों और गिरजा घरों पर हमलों और अमलाक नजर आतिश किए जाने के वाक़यात पर रद्द अमल सामने आ गया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
निगरान वजीर आजम अनवार उल हक का फैसला बाद में तौहीन कुरान के इल्ज़ाम में मसीही बिरादरी के घरों और गिरजा घरों पर हमलों और इमलाक नजर आतिश किए जाने के वाक़यात पर रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहा गया है कि वो मुजरिमों को पकड़ कर इंसाफ के कटहरे में लाएं। यकीन रखें कि हुकूमत पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर अपने शहरियों के साथ खड़ी है। निगरान वजीर आजम ने बयान में कहा कि फैसलाबाद की तहसील जुड़ावाला के मनाजिर देख कर मैं परेशान हूँ। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के शहर जुड़ावाला में कुरान पाक की बेहुरमती के इल्जामात में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वाक़े की खबर फैली तो लोग सड़कों पर निकल आए। इस दौरान मुश्तिल अफराद ने कम अज कम एक चर्च और मसीही बिरादरी के चंद घरों को आग लगा दी। वाक़े के बाद शहर के हालात कशीदा हैं और रेंजर्स तलब कर ली गई है। कुरान पाक की बेहुरमती के मुबैना वाक़े पर पुलिस ने तौहीन मजहब की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक शहरी पर जुड़ावाला के सिनेमा चौक में तौहीन आमेज कलमात कहने और कुरान पाक की बेहुरमती करने का इल्ज़ाम है। FIR के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस सिनेमा चौक पहुंची तो वहां कुरान पाक के औरा मौजूद थे जिन पर सुर्ख कलम से तौहीन आमेज अल्फाज तहरीर थे और मुलजिम मौके से फरार हो चुका था। मुलजिम के खिलाफ तौहीन मजहब की दफात 295B और 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई जा सकती है। इस वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद मकामी चर्च के बाहर पहुंचे, जहां चंद मुश्तिल अफराद ने तोड़ फोड़ की और फिर आग लगा दी गई। कई अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में आबाद मसीही बिरादरी के कई अफराद घर बार छोड़ कर जा चुके हैं। वायरल वीडियोस में से एक में पुलिस अफसर को मुश्तिल अफराद को समझाने की कोशिश करते देखा जा सकता है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ताहम मुश्तिल हुजूम की जानिब से मुलजिम को फौरी सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा मअतली और ज़मानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा मअतली और ज़मानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, जबकि तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने के मामले में पुलिस ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियोज़ का फ्रांसिक कराने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 22 अगस्त को होगी। चेयरमैन PTI की जानिब से सजा के खिलाफ अपील पर समाअत डिविजनल बेंच करेगा। 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल होगा। याद रहे कि सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में 5 अगस्त को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसी रोज साबिक वजीर आजम को जमान पार से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम के घर वालों और वकला को अटक जेल में उनसे मुलाकात की इजाजत भी दे रखी है और गुज़िश्ता रोज भी बुशरा बीबी ने अटक जेल में खावन से तकरीबन 2 घंटे मुलाकात की थी। दूसरी जानिब तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने के मामले में अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतालिक सवालात किए गए हैं, जिनका इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि ऑडियोज में आवाज मेरी नहीं है। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस टीम ने ऑडियोज सुनवाई, जिसके बाद उन्होंने ऑडियोज को फेक करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पड़ लग गए। आवाम को पेट्रोल की कीमत पर 17.5 रुपए लीटर का झटका लग गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पड़ लग गए। आवाम को पेट्रोल की कीमत पर 17.5 रुपए लीटर का झटका लग गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 17.5 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद 290 रुपए 45 पैसे मुकर्रर की गई है, जो कि अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह है। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 17.5 रुपए इजाफे के बाद 290 रुपए 45 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 20 रुपए इजाफे के बाद 293 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 16 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त 2023 की रात तक होगा।
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کا معاملہ آنے کے بعد الیکشن فروری میں ہو جائیں گے۔ الیکشن فروری میں ہوں گے تو نواز شریف کا ستمبر اکتوبر میں آنا مناسب ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عام انتخابات فروری 2024 میں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کا معاملہ آنے کے بعد الیکشن فروری میں ہو جائیں گے۔ الیکشن فروری میں ہوں گے تو نواز شریف کا ستمبر اکتوبر میں آنا مناسب ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی میں ملوث جتھے کے علاوہ سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں قوم نواز شریف کی ہی بات سنے گی، وہ کس تاریخ کو واپس آئیں گے یہ اعلان وہ خود یا پارٹی کرے گی۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ خواجہ آصف کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہمیں زیرو رسک پر کام کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اب زیرو رسک میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ زیرو رسک میں اب صرف نواز شریف کا عدالت میں پیش ہونا باقی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ نگراں سیٹ اپ کے ساتھ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ دوسری جانب سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے الیکشن میں کچھ وقت لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے۔ فائنل یہی ہوا ہے کہ الیکشن کسی صورت آگے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری میں کرا دیے جائیں۔ بھارت نے ایک بار پھر دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، جس کے باعث دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں جمعرات اور جمعے کو تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں آئندہ 3 روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 3 روز مطلع ابر آلود اور بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ ساحلی پٹی پر بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب بھارت نے ایک بار پھر دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، جس کے باعث دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا اخراج مسلسل بڑھ رہا ہے، جو مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ بھارتی ڈیموں میں پانی کی سطح میں اضافے سے پاکستانی حدود متاثر ہوں گی۔ بکھرا ڈیم اور پونگ ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جس پر پاکستان میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دریائے ستلج میں بھی گزشتہ چند گھنٹوں میں پانی کا بہاؤ 36,560 کیوسک سے 55,900 کیوسک تک پہنچ گیا۔ 17 سے 20 اگست تک پانی کی سطح 1 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر جائے گی۔ ترجمان PDMA کا کہنا ہے کہ 17 سے 20 اگست تک پانی کی سطح 1 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر جائے گی۔ گنڈا سنگھ والا میں پانی کا اخراج مسلسل بڑھ رہا ہے، جو شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق بھارتی ڈیموں میں پانی کی سطح میں اضافے سے پاکستانی حدود متاثر ہوں گی۔ بھارت میں دریائے ستلج پر باکھرا ڈیم، پونگ ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ بھارت سے پانی کی آمد کے باعث پاکستانی رقبہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ تمام محکمے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے الرٹ ہیں۔ اداروں کو ایمرجنسی صورتحال کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جا چکی ہیں۔ DG PDMA کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج میں سیلاب کے پیش نظر تمام انتظامیہ ہائی الرٹ رہے۔ PDMA کنٹرول روم میں لمحہ بہ لمحہ صورتحال مانیٹر کی جا رہی ہے۔ DG PDMA نے مزید کہا کہ مقامی آبادی فصلوں کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دریائے ستلج کے راستے میں قائم آبادیاں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔